तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ का एक्सरसाइज यहाँ पर 3.5 और 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे चौथा। अब चौथे नंबर में जो प्रश्न है उसमें करना क्या है, देखो बहुत आसान सी बातें हैं। इससे पहले भी हमने जितने भी एक्सरसाइज थे दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह का प्रश्न तो किया है। मतलब क्या है, प्रश्न शब्द समस्या है। करना क्या है, कुछ सूचनाएं दी गई है, इसके आधार पर पहले समीकरण बनाना है और उस समीकरण को बना के हमको किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, लुप्तीकरण विधि से हल कर दो या किसी और विधि से हल कर दो। हमको किसी भी बीजगणित जो हमको सुविधाजनक लगे उससे हमको हल करना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब समझो बात को। प्रश्न ये है, छात्रावास में जो है 2 प्रकार की किराया लग रहा है। किसी भी छात्रावास में जाओगे तो 2 प्रकार का किराया लगेगा। अधिकतर छात्रावास में 2 प्रकार का किराया लगता है। एक तो हो गया जो जिस रूम में तुम रहते हो, रूम का रेंट हो गया, किसका रेंट, रूम रेंट। और दूसरा हो गया तुमको फूड का, मतलब एक तो तुम्हारा भोजन का खर्च लग जाएगा, ठीक है, और फिर लग जाएगा रूम रेंट। तो अलग अलग छात्रावास में होता क्या है कि अलग अलग नियम हो सकते हैं। अभी जो जिस छात्रावास की बात हो रही है यहाँ पे अगर तुमने भोजन नहीं किया तो भोजन का खर्च तुमको नहीं लगेगा। मतलब भोजन का खर्च यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। देन रूम रेंट यहाँ पर फिक्स है। रूम रेंट क्या है, फिक्स है। रूम रेंट तुमको बदलेगा नहीं, रूम रेंट एक ही होगा। यही कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। तो कौन सा भाग नियत है, रूम रेंट नियत है, ठीक है। सपोज मान लो कि 500 रुपया जो है ना रूम रेंट लग रहा है और फिर 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भोजन का खर्च लग रहा है। तो अगर कोई विद्यार्थी अगर 2 दिन भोजन करे पूरे महीने में तो ये 500 रुपया तो पहले वाला हो गया और 2 दिन का 100 रुपया हो गया, तो ये 600 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 600 रुपया खर्चा हो गया। क्या क्या हमने, रूम रेंट 500 रुपया था। अब मान लो 2 दिन से बढ़ा के हम 10 दिन कर देते, 10 दिन भोजन किया, कितना लग रहा है, 1 दिन के भोजन का 50 रुपया, 10 दिन का 50 गुने 10 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब समझो अगर हम इस रूम रेंट को, मेरे पास रूम रेंट तो यहाँ पर पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लेते हैं नियत किराया। अब नियत किराया क्या है, रूम रेंट है, फिक्स चार्ज रूम रेंट का लग रहा है ना, तो नियत किराया मान लो x है, छात्रावास का नियत किराया x है या नियत व्यय x है, और प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है ना वो 50 रुपया ऐसे हम माने हैं। यहाँ पर अगर y हो और 10 दिन कोई भोजन करे तो 10 और गुने y हमको करना पड़ेगा। इसी तरह से ये फिक्स चार्ज तो फिक्स्ड ही रहेगा। अगर कोई छात्र 15 दिन भोजन करे तो 15 गुने y करना पड़ेगा, फिक्स ही रहेगा। कोई छात्र यदि 20 दिन भोजन करे तो 20 गुने y हमको करना पड़ेगा। ये बातें अगर तुमको समझ में आ रही है तो अब प्रश्न तुमको समझ में आएगा। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह का प्रश्न, सिमिलर क्वेश्चन जब भी आया है ना, हमने तुमको क्या कहा है, हमेशा अंत से शुरुआत करो। अंत से मतलब क्या बोल रहा है, नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय हमको ज्ञात करना है। तो जो पूछ रहा है ना वही हम मान लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो माना कि नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय बराबर x और प्रतिदिन व्यय, इसको मान लेते हैं हम y। हमने क्या बताया, ठीक है, प्रश्नानुसार देखेंगे छात्र A के लिए। अब देखो कोई भी छात्र आएगा ना, कोई भी छात्र हॉस्टल में जैसे इंटर करेगा तो उसको x रुपया तो लगना है। हॉस्टल में नामांकन हुआ और x रुपया देना पड़ जाएगा। तो छात्र A हो B हो उसको x रुपया तो लगेगा ही। साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्या रहा है, तथा यहाँ पर देखो विद्यार्थी A ने 20 दिन भोजन किया तो x रुपया तो फिक्स है चार्ज, ये किसी को भी लगेगा, नामांकन होगा लग जाएगा। लेकिन छात्र A ने कितने दिन भोजन किया, 1 दिन के भोजन का y रुपया है। तो छात्र A ने 20 दिन भोजन किया तो ये हो गया 20 गुने y। अब ये दोनों को जोड़े कि भी रूम रेंट बोल सकते हो या फिक्स चार्ज बोले x रुपया और 20 दिन के भोजन का 20 y रुपया, दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 1000 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया तुम्हारा। दूसरा देखो छात्र B के लिए,
छात्र बी के लिए। यहाँ पर अगर देखें छात्र बी के लिए, तो छात्र बी जो है ना वो कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। देखो यहाँ से 26 दिन भोजन करता है। भाई ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई छात्र हो, उसको x रुपया तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 20 दिन भोजन किया तो 20 y रुपया भोजन का, यहाँ पर 26 दिन भोजन करता है तो 26 y रुपया भोजन का, और दोनों मिला के ये जो देता है ना, ये देता है 1180 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब अगर तुम समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर दो तो आ जाएगा। आओ सोल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर में 1000, देन है x प्लस 26y बराबर में 1180। देखो लुप्तीकरण विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना, क्या है, देखो यहाँ से हमको खोजना है कि दोनों समीकरण में किसका गुणांक इक्वल है। यहाँ पर देखो x का गुणांक 1 है पहले समीकरण में, देन दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 1 है। दोनों समीकरण में यहाँ पर x का गुणांक 1 है, और साथ ही साथ देखो क्या है, x ऊपर में प्लस में है, नीचे में प्लस हो। जब जिस भी चर का गुणांक समान है, ठीक है, गुणांक इक्वल है, और साथ ही साथ उसका चिन्ह भी समान है, जैसे कि x प्लस में x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, तब क्या करते हैं, हमको घटाना पड़ता है, क्योंकि एक पद तो गायब करना है, और घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ये बदला हमने, प्लस था, तीनों को हमने माइनस कर दिया। अब समझो नीचे का चिन्ह बदलने का क्या मतलब है, पहले जो x प्लस में था माइनस में होगा, पहले 26 प्लस में था माइनस में हो गया, 1180 प्लस में था माइनस में हो गया, तो x में से x घटा देंगे 0 हो गया। 20 में से 26 हटाना पड़ेगा, यानी माइनस में 26 है प्लस में 20y है, तो ये हो गया माइनस का 6y, और यहाँ से देखोगे तो 1180 में से 1000 घटा देंगे तो माइनस का 180। अब y बराबर यदि निकाले तो माइनस 180 और बट्टे में -6 इस तरफ आ जाएगा, गुना में माइनस, भाग में -6, 6 का 18। तो यहाँ से y बराबर निकल रहा है कितना, 30 रुपया। कितना, 30 रुपया। यहाँ पर देखो एक बात, प्रतिदिन का व्यय या भोजन का व्यय कितना था, y रुपया, तो प्रतिदिन का व्यय यानी भोजन का व्यय कितना निकल रहा है एक दिन का, 30 रुपया। अब दूसरी बात देखना है हमको, दूसरी बात क्या है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है नियत व्यय हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर में 1000। देखो गौर से, x प्लस 20 और गुने y का मान है 30 बराबर में 1000, x प्लस 3 दूनी 600, ये 600 बराबर में हो जाएगा 1000। इस 600 को शिफ्ट करेंगे इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये होगा x बराबर 1000 माइनस का 600, ये हो गया x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। ये हो गया अपना उत्तर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो नियत व्यय है, नियत व्यय, इसको माना था हमने x, और ये निकला है हमको कितना, 400, और प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन व्यय इसको माना था हमने y, और ये निकला है 30। ये तुम्हारा आंसर हो गया।